धार के ऐतिहासिक मां सरस्वती मंदिर भोजशाला में सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के बाद जिला प्रशासन द्वारा मुस्लिम समुदाय को नमाज के लिए वर्तमान में जो स्थल तय किया गया है उसके विरोध में हिंदू समाज ने आज जिले में आधे दिन का धार जिला बंद कर आह्वान किया था, जो सफल रहा। धार जिला मुख्यालय सहित जिले में अनेक स्थानों पर भी नमाज के स्थल के विरोध में ज्ञापन प्रस्तुत किए गए। धार जिला मुख्यालय पर बंद के दौरान बड़ी संख्या में सकल हिंदू समाज लालबाग में एकत्रित हुआ, जहां से रैली के रूप में कलेक्टर कार्यालय पर पहुंचा, जहां कलेक्टर को ज्ञापन देकर प्रशासन द्वारा नमाज के लिए वर्तमान में जो स्थान उपलब्ध कराया गया है उसे तत्काल हटाकर सर्वे क्रमांक 596 पर नमाज पढ़ाई जाने की मांग की गई है। सकल हिंदू समाज का आरोप है कि जिला प्रशासन द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अक्षरशः पालन नहीं किया जा रहा है। हिंदू समाज का आरोप है कि सर्वोच्च न्यायालय ने मुस्लिम समुदाय के प्रति शुक्रवार दोपहर 1 से 3 बजे तक भूमि सर्वे क्रमांक 596 नियत किया है, लेकिन जिला प्रशासन मुस्लिम समुदाय के दबाव में भूमि सर्वे क्रमांक 612 पर नमाज पढ़वा रहा है, जो कि अनुचित है। सकल हिंदू समाज ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर मांग की है कि प्रशासन खसरा नंबर 612 के बजाय खसरा नंबर 596 पर नमाज पढ़ाए जाने की व्यवस्था करे। इधर कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप हम नमाज पढ़वाए जाने की व्यवस्था कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के अनुपालन में ही प्रशासन कार्य करने के लिए बाध्य है। भोजशाला का यह विवाद वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है और इसीलिए अभी सभी के लिए विकल्प खुले हुए हैं। फिर भी हम शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए न्यायालय प्रक्रिया के तहत जो भी विधि सम्मत होगा उसके अनुसार बीच का कोई रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे। सर, हिंदू संगठन ने आज ज्ञापन दिया है, आपने ज्ञापन भी दिया, क्या है? आज जो 1 बजे के लगभग जो सकल हिंदू समाज ने एक ज्ञापन दिया है और उसमें जो भोजशाला है उससे संबंधित जो विषय उनको लिखित किया है, क्योंकि ये न्यायालयीन विषय है और अभी सब जुडिस है, तो इस संदर्भ में जो भी वैधानिक तथ्यों को परीक्षण करते हुए संबंध में आगे इसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, बार बार जिला प्रशासन पे आरोप लगा रहे हैं कि भाई इन्होंने न्याय नहीं करा, तो इस मामले में क्या स्पष्ट कहना है आपको? ये सभी क्योंकि माननीय जो सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है वो सभी के लिए पालनार्थ है और उसमें जो भी मतलब कभी इस तरीके की कोई अगर विषय आते हैं जिसमें कोई न्यायालयीन प्रक्रिया से संबंधित, तो उनका न्यायालयीन जो विषयों के संदर्भ में जो आवश्यक जो प्रावधान है उसके अंतर्गत ही उनको निराकरण किया जा सकता है। सर, क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में ऐसा है कि 300 मीटर के बाहर नमाज कराई जाए? ये बार बार जो 300 मीटर की बात है, ये सभी चूंकि माननीय न्यायालय की निर्णय की व्याख्या के संबंध में है और इनके संदर्भ में जो अभी ये प्रकरण सब जुडिस भी है और इसमें सुनवाई भी जारी है, तो इसमें सभी के लिए विधिक विकल्प अभी खुले हुए हैं। तो मेरा जो आप सभी के माध्यम से अनुरोध है कि विधिक विकल्पों के अनुसार ही आगामी इसमें कार्रवाई। सर, सर्वे नंबर 596 और 612 को लेकर कंफ्यूजन है सर, वहाँ स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। जो भी विषय हैं बेसिकली क्योंकि जो निर्णय है, निर्णय के हिसाब से जो आगे की कार्रवाई है वो कार्रवाई के विभिन्न तथ्य होते हैं, पहलू हैं, उनके हिसाब से जो उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है और उसके अनुरूप ही जो है इसको आगे जो है हम जो न्यायालयीन निर्णय के पश्चात इसको इम्प्लीमेंट कराया गया। तो इस संदर्भ में अगर कोई मतलब क्योंकि न्यायालयीन जो भी प्रक्रिया होती है उसमें सभी प्रकार के विकल्प उसमें होते हैं कि किस तरीके से किसी न्यायालयीन निर्णय के संदर्भ में अगर कोई हमें आगे कार्रवाई करनी तो उसमें विकल्प स्पष्ट हैं। तो उस संदर्भ में यही है कि इन विकल्पों के आधार पर आगे कार्रवाई इसमें की जानी चाहिए। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।